हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैकबेंचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ द नीड एंड एप्लीकेशन ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे क्यों नीड है हमें और इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे और इजी वे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हमारी रिग्रेशन टेक्निक जो है उसकी नीड कहाँ है। देखो, रिग्रेशन टेक्निक जो है वो मशीन लैंग्वेज में बहुत ही वाइडली यूज़ होती है और यहाँ पे ये यूज़ होती है ताकि हम प्रेडिक्ट कर पाएँ कंटिन्यूस न्यूमेरिकल नंबर्स। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़। अब नीड क्या है इसकी? सबसे पहले प्रेडिक्टिंग कॉन्टिन्यूस आउटकम। रिग्रेशन मॉडल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट योर कॉन्टिन्यूस वैल्यूज़। ये कॉन्टिन्यूस वैल्यूज़ जो होते हैं ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होते हैं। जो हमने कोई रेंज ली होगी, जिस रेंज के बिटवीन उसी रेंज में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेडिक्टिंग योर हाउस प्राइस। अगर आप मकान की प्राइस को प्रेडिक्ट कर रहे हो वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने फीचर वहाँ पे रखा है साइज़ एंड लोकेशन, तो साइज़ के हिसाब से अलग अलग मकान की अलग अलग रेट होगी, अलग प्राइस लोकेशन के हिसाब से भी अलग होगी और न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स। रिग्रेशन जो है ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इस टेक्निक से हम इजीली देख सकते हैं कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट। इन दो वेरिएबल्स में क्या रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल, आपके फॉरकास्टिंग, सेल्स फॉरकास्टिंग है। रिग्रेशन जो है इसकी वजह से हम डिफरेंट मार्केटिंग टेक्निक्स को, स्ट्रेटजीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो आपके सेल्स वॉल्यूम को इफ़ेक्ट करती हैं। नंबर थर्ड, मेकिंग प्रेडिक्शंस एंड फोरकास्टिंग। तो एक बार जब हम अपने मॉडल को, रिग्रेशन मॉडल को ट्रेन कर देते हैं किसी भी हिस्टोरिकल डेटा पे, तो उसके बाद इजीली अगर हम नया इनपुट डेटा इसको देते हैं ना, तो इजीली ये प्रेडिक्ट करता है फ्यूचर के आउटकम्स, क्योंकि इसको ट्रेन ही वैसे किया जाता है। ठीक है, तो ईजी है, प्रेडिक्शंस ईजी है यहाँ पे। देन सपोर्टिंग योर डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या करता है, ये आपके पोटेंशियल आउटकम्स को देखता है और देखता है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छे डिसीजंस बना सकती है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को पहले ही इन्फॉर्म करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करेगी और कैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव हो जाएगी। तो इस जो हमारा सपोर्टिंग डिसीजन ड्रिविंग है, इसकी वजह से क्या होगा, हमारी एलोकेशन काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है, बेटर रिस्क मैनेजमेंट और इन्हांस्ड बिजनेस स्ट्रैटेजीज़। देन सिंपलिसिटी। हमारा जो लीनियर रिग्रेशन है इसको हम मानते हैं ये एक फंडामेंटल रिग्रेशन की टेक्निक है। काफ़ी सिंपल है टू अंडरस्टैंड और काफ़ी इजीली इंटरप्रेट भी करते हैं। तो अगर हम नए हैं और मशीन लैंग्वेज में या मशीन लर्निंग की प्रोजेक्ट्स को नए से स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग पे सबसे ज़्यादा अच्छा होगा हमारे पास लीनियर रिग्रेशन का इस्तेमाल करना। ठीक है, क्योंकि ईजी भी है अंडरस्टैंड करने के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए भी। एंड देन देयर इज़ फाउंडेशन फॉर मोर कम्प्लेक्स मॉडल्स। तो अगर हम रिग्रेशन टेक्निक्स की बात करेंगे तो पर्टिकुलरली जो हमारे पास लीनियर रिग्रेशन है ये एक्ट करती है एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर योर एडवांस्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स। तो एडवांस मॉडल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनको बनाने के लिए, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स उसकी क्या रहेगी, आपकी लीनियर रिग्रेशन टेक्निक्स। यहाँ पे थे आपकी कुछ नीड कि हमें अपने रिग्रेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, कहाँ कहाँ पे नीड है। आप देखेंगे एप्लीकेशंस हम कहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सबसे पहली एप्लीकेशन इज़ फोरकास्टिंग एंड प्रेडिक्टिव एनालिसिस। तो इसमें हम देखेंगे अपने सेल्स की फोरकास्टिंग। तो ठीक है, सेल्स की फोरकास्टिंग में क्या होगा, हमारा जो रिग्रेशन मॉडल होगा इससे हम प्रेडिक्ट करते हैं अपने फ्यूचर की सेल्स। वो होता है किस पे बेस, आपके हिस्टोरिकल डेटा पे, सीजनैलिटी पे, मार्केटिंग पे होता है, या कोई और अदर रिलेवेंट फैक्टर्स, बाकी फैक्टर्स भी इस पर डिपेंड करते हैं। तो ईजिली हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी सेल्स क्या रहेगी। ठीक है, अब जो हमारा इसमें सेकेंड है दैट इज़ द फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम स्टॉक प्राइसेस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इंटरेस्ट की रेट्स को प्रेडिक्ट करते हैं और बाकी फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को भी प्रेडिक्ट करते हैं। देन देयर इज़ द डिमांड फोरकास्टिंग। यहाँ पे क्या है, डिमांड फोरकास्टिंग में हमारी जो रिग्रेशन है वो हेल्प करती है अपने बिज़नेस को, ताकि वो एस्टिमेट कर पाए फ्यूचर की डिमांड्स कि क्या फ्यूचर में हमें कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए, कौन सी सर्विसेज चाहिए। इसकी वजह से इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी बेटर और इम्प्रूव हो जाती है और
और रिसोर्स एलोकेशन भी काफ़ी ईजी हो जाती है। देन देयर इज़ वेदर फोरकास्टिंग। तो हमें अपना टेम्परेचर प्रेडिक्ट करना, रेनफॉल या बाकी वेदर के वेरिएबल्स जो हैं, हम इसको इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर हिस्टोरिकल वेदर डेटा या एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। जैसे हम अपने वेदर को देखते हैं कि आज मौसम, आज इतने % रेनफॉल है, वो सब में हम क्या यूज़ करते हैं, रिग्रेशन की इजीली फॉरकास्टिंग है, और जो फ्यूचर है हमारा, फ्यूचर को इजीली प्रेडिक्ट कर लेती है और बिल्कुल करेक्ट। सेकेंड इज़ द ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस में कुछ और टर्म्स आती हैं, जैसे आपके पास इसमें आएगा मार्केट ट्रेंड एनालिसिस। तो रिग्रेशन की वजह से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी ट्रेंड्स चल रही हैं आपके मार्केट डेटा में, जैसे प्राइस की फ्लक्चुएशंस, यूज़र का बिहेवियर, जो इन्फॉर्म कर सकता है कि आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कैसे लेने हैं, कि प्राइस कैसे फ्लक्चुएट कर रही है, किस चीज़ की क्या प्राइस है और आपको कैसे चलना है, और कस्टमर का बिहेवियर क्या है, यूज़र का बिहेवियर क्या है, क्या चीज़ ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ईजी मार्केटिंग हो जाती है। देन देयर इज़ द इकोनॉमिक ट्रेंड एनालिसिस। इकोनॉमिक ट्रेंड एनालिसिस में रिग्रेशन की हेल्प से हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जैसे जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये चेंज होती जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से जब चेंज होती जाएंगी हम इजीली इसको एनालाइज कर सकते हैं और अपने इन इंडिकेटर्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं। देन देयर इज़ द हेल्थ केयर ट्रेंड एनालिसिस। तो यहाँ पे हम रिग्रेशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं हेल्थ केयर में, हम यहाँ पे प्रेडिक्ट करते हैं कि एक डिज़ीज़, किसी भी डिज़ीज़ के बारे में वो स्प्रेड कैसे हो रही है, या हम देखेंगे कि कैसे उसके हिस्टोरिकल डेटा पे देखेंगे हेल्थ केयर की डिफरेंट सर्विसेज, क्या सर्विसेज प्रोवाइड होंगी, या जैसे कोरोना वायरस रिसेंटली था तो हम वहाँ प्रेडिक्ट कर सकते थे इस डिज़ीज़ की स्प्रेड क्या है, कितने % है, और क्या सारी चीज़ें हैं वो सारा। देन हियर इज़ द रिस्क असेसमेंट। इसमें कुछ चीज़ें आती हैं जैसे क्रेडिट रिस्क असेसमेंट्स। यहाँ पे रिग्रेशन मॉडल्स जो हैं वो देखते हैं कि अगर आपको क्रेडिट देना है, लोन दे रहे हो, तो कुछ फैक्टर्स की बेसिस पे देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बंदे की क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, बंदे का इनकम क्या है, उसकी लोन की अमाउंट क्या है, ये सारी चीज़ें, वो सारा कुछ जो ये रिस्क है क्रेडिट देने में, वो सारा भी हम इजीली देख सकते हैं, रिस्क को असेसमेंट कर सकते हैं अपने रिग्रेशन टेक्निक से। देन देयर इज़ इंश्योरेंस रिस्क असेसमेंट। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इंश्योरेंस जो क्लेम होती है वो कुछ बेसिक फैक्टर्स पे है, जैसे बंदे की एज कितनी है, 70+ है तो डिफ़िकल्ट है, उसकी इंश्योरेंस होनी चाहिए, हेल्थ का स्टेटस क्या है, कहीं इसको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई सीरियस हेल्थ इशू तो नहीं है, या इसका जो ड्राइविंग रिकॉर्ड है वो कैसा रहे है, ज़्यादा एक्सीडेंट्स वगैरह तो नहीं हुए हैं, वो सब चीज़ें। देन फ्रॉड डिटेक्शन। अब रिग्रेशन की वजह से इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो हमारी ट्रांजैक्शंस फ्रॉड ट्रांजैक्शंस होती हैं। कैसे? ये क्या करता है, जो फाइनेंशियल डेटा है उसके पैटर्न्स को एनालाइज करता है और इजीली डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सी ट्रांजैक्शंस फ्रॉड हैं, फेक हैं, और कौन सी ट्रांजैक्शंस ठीक हैं। तो यहाँ पे हम इजीली फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट से, सॉरी दैट इज़ योर रिग्रेशन से। देन बाकी एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे प्राइस की प्रेडिक्शन। यहाँ पे आप इजीली प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकते हो, एस्टिमेट कर सकते हो, और रियल इस्टेट के गुड्स को कर सकते हो और सर्विसेज को, और ये भी सारे कुछ फीचर्स के बेसिस पे होते हैं। नंबर सेकंड इज़ योर कस्टमर सेगमेंटेशन। तो यहाँ पे हम डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स को अंडरस्टैंड करते हैं, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर, कि उसका बिहेवियर क्या है, क्या बिहेवियर शो कर रहे हैं, कौन सी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, क्या नई चीज़ें चाहिए, क्या फीचर चाहिए, और यूज़र की प्रेफरेंस क्या है, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी प्रेफरेंस क्या आप ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, वो सब चीज़ें। देन क्वालिटी कंट्रोल। और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कुछ फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है, और हम इजीली उसी अकॉर्डिंग से कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो ये था हमारा नीड एंड एप्लीकेशंस ऑफ रिग्रेशन। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको डे टू डे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।